साई स्ट्रक्चर्स इंडिया एसएसआई फूड कार्ट्स एक नई दिशा। साथियों, ओम साई राम। मैं नरेश मदान साई स्ट्रक्चर्स इंडिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आपको एक और नए सफर की ओर। साथियों, आज का हमारा सफर है आइसक्रीम कुल्फी। देखते ही देखते सीजन शुरू हो गया आइसक्रीम कुल्फी का, तो हमने भी शुरुआत कर दी आइसक्रीम कार्ट्स बना कर डिलीवर करने की। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रिंस आइसक्रीम कार्ट्स के बारे में और साथ में थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम बिजनेस के बारे में जितना मैं जानता हूँ। कुछ एक टिप्स दूंगा जिसमें कि आप किस तरह से अपने आइसक्रीम को एक ब्रांड की तरह बना सकते हैं। साथियों, मैं कोई बिजनेस एडवाइजर नहीं हूँ, मगर फिर भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मेरे को समझ में आ रहा है मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे आप पूरा देखिए, बीच बीच में स्किप ना कीजिए, वरना कई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई है, लगता है ये आइसक्रीम का सीजन लंबा चलेगा। इस सीजन की शुरुआत हमने प्रिंस आइसक्रीम से की। इनका टोटल 15 कार्ड्स का ऑर्डर था, जिसमें से अभी 6 डिलीवर किए, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है। बाकी की 9 नेक्स्ट वीक में डिलीवर की जाएंगी। तो प्रिंस आइसक्रीम को किस तरह से ब्रांड बनाया जाए, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स देता हूँ। इस तरह की आइसक्रीम कार्ड्स आपके पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे कस्बे में जगह जगह दिखाई देनी चाहिए। जिस तरफ भी, जिस गली में, जिस मोहल्ले में निकल जाए, आपकी कार्ड जरूर दिखाई देनी चाहिए। इसी तरह से आपके एरिया में इवेंट्स, मेले वगैरह भी लगते हैं, उसका भी खास ध्यान रखिए, वहाँ भी आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप तो यही है। आपने अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो 10, 12, 15 कार्ड बनाई है शुरुआती दौर के लिए, उसे सुबेरे गिन कर मटेरियल दीजिए और शाम को उनसे वापसी में पूरा हिसाब लीजिए। जो सामान, जो माल वापिस आए उसे वापिस फ्रीजर में डाल दीजिए और बाकी की पेमेंट अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। ये हुआ हमारा एक स्टेप। अब अगला स्टेप है, हमें अपने आसपास के एरिया में कुछ रेस्टोरेंट, कुछ कन्फेक्शनरी शॉप, कुछ बेकर्स सेलेक्ट करने हैं, जिनके पास जाकर आपको मीटिंग रखनी पड़ेगी। आप उनके पास एक फ्रीजर और साथ में आइसक्रीम का प्रपोजल लेकर जाइए। उनसे बताइए कि फ्रीजर में आपको फ्री में दे रहा हूँ और साथ में आइसक्रीम भी दूंगा। सेल होने के बाद आप मुझे पैसे दे दीजिए। 70% लोग मान जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नखरा करेंगे, बट एट लास्ट मान जाते हैं, क्योंकि उनको फ्री में फ्रीजर मिल रहा है। फ्रीजर से उनकी कई प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं, कई दूसरी चीजें भी सॉल्व होती हैं। जो आपको इग्नोर करें, ज्यादा इग्नोर करें, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें तो अपना ब्रांड बनाना ही है। कुछ टाइम बाद वो दोबारा वापस आएंगे और फिर हमारे ही डीप फ्रीजर के लिए सिक्योरिटी भी देंगे और हमारे को एडवांस पेमेंट भी करेंगे। अपने आप पे भरोसा रखो, किसी दूसरे से उम्मीद मत करो, काम चलेगा ही चलेगा। ध्यान रखिए, जहाँ भी आप फ्रीजर लगाएं उसके साथ अपनी ब्रांडिंग जरूर कीजिए। फ्रीजर पर भी ब्रांडिंग होनी चाहिए और उसके अलावा एक बैनर, चाहे फ्लैक्स का या ब्लॉकआउट ग्लो साइन बोर्ड, उस दुकान पर, उस आउटलेट पर या रेस्टोरेंट पर जरूर लगाइए, जहाँ भी वो ऑनर आपको परमिशन दे, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपका ब्रांड चमकेगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप दिखेंगे उतना ज्यादा आप बिकेंगे। आपका ब्रांड जितनी जगह ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा, उतने ही आपकी ब्रांड की डिमांड उठेगी, आपके ब्रांड की डिमांड बढ़ेगी। ट्राइसिकल पर बनाई गई ये कार्ड्स 110 लीटर के वेस्टर्न के फ्रिज के साथ साइकिल रिक्शा अटैच और इसके डोम पर फ्लैग्स दी गई है, साथ में झालर जिसमें इनके प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं। फ्रिज के चारों तरफ इकोविनाइल प्रिंट्स और साइकिल के पीछे एक छोटा सा बॉक्स बैटरी के लिए। एसएसआई फूड कार्ट द्वारा बनाई गई ट्राइसिकल पर कुछ और छोटी छोटी आइसक्रीम कार्ड्स मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता। अगर इस तरह की कार्ड्स आप भी बनवाना चाहते हैं तो कृपया दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फोन सिर्फ ऑफिस आवर्स और वर्किंग डेज में ही किया करें। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे इतना बताने के बावजूद भी कुछ लोग रात बेरात या अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे फोन करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया समय का ध्यान दीजिए। आगरा के पास फरुखाबाद में इन्होंने अपना एक आइसक्रीम का प्लांट लगाया है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आप इस काम में कामयाब होना चाहते हैं या किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो सूरज के साथ जगना पड़ेगा। जी हाँ, सूरज के साथ, और सूरज के बाद सोना पड़ेगा।
जितना आप अपने ऊपर इस चीज के लिए कंट्रोल करेंगे, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। सुबह जल्दी उठ के आज के दिन की एक प्लानिंग तैयार कीजिए। टाइम टेबल बनाकर उसे या तो मोबाइल में या फिर किसी कागज पे लिखकर अपने पॉकेट में रख लीजिए और अपनी वर्कशॉप पे टाइम से पहले, आपके लेबर के आने से 5 मिनट पहले शुरुआती दिनों में जरूर जाना चाहिए। ध्यान रखिए, शुरुआती एक सीजन, एक साल अगर आपने जमकर मेहनत कर ली तो उसके बाद आने वाले टाइम में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतनी अटेंडेंस नहीं देनी पड़ेगी। वर्कशॉप में अपनी क्वालिटी पर खास ध्यान दीजिए। किसी भी तरह से आपके क्वालिटी कंट्रोल या फिर किसी भी तरह से हाइजीन में कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, जो शुरुआती दौर पे आप अपने लेबर को, स्टाफ को आदत डालेंगे वो हमेशा मेंटेन रहेगी। इसलिए शुरू से ही आप इस चीज पे खास ध्यान रखिए कि आपकी वर्कशॉप में कोई भी आए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। जो भी काम करने वाले हैं, बेल ड्रेस अगर ना भी हो तो भी एटलीस्ट पूरे कपड़े डाले हुए हों। अदरवाइज कुछ लोग बनियान में और इस तरह से वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है। चूंकि आपकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, इसलिए कूलिंग का अरेंजमेंट तो पूरा होना ही चाहिए। कूलिंग आपके रहेगी तो बनियान में काम करने का कोई सवाल नहीं उठता। फिर भी आप अपनी लेबर को आदत डालिए कि किसी भी तरह से कोई बनियान में या काम ना करे। सिंपल टी शर्ट और नीचे एक लोअर, अगर हो सके तो एक ड्रेस बना दीजिए, अदरवाइज किसी भी ठीक ठाक कपड़ों में भी काम करते हुए चलेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। 110 लीटर का ये जो वेस्टर्न का फ्रिज है, इसमें 15 घंटे का बैकअप होता है एक बार चार्ज करने के बाद, यानी एक बार चार्ज होने के बाद 15 घंटे तक इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब इसके बाद अगला स्टेप, इसके लिए आपको अपने एरिया के कैटरर्स, बैंक्वेट हॉल और टेंट हाउस, इन सब से संपर्क करना होगा 1 बाय 1, क्योंकि शादी ब्याह और जितनी भी पार्टीज वगैरह होती हैं उसमें अगर आपको अपना काउंटर लगाने के लिए लेना है तो इन लोगों के थ्रू ही जा सकते हैं। और एक बार अगर आपने शादी पार्टीज में अपना नाम बना लिया, अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़े से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आपको कैटरर्स के पास, टेंट वालों के पास, बैंक्वेट हॉल में, आपके आसपास जो बड़े होटल्स हैं वहां पर, जहां भी शादी पार्टियां होती हैं वहां पर आपको जाकर अपनी आइसक्रीम का टेस्ट कराइए, उनसे नेगोशिएशन कीजिए अपने प्राइस के बारे में और अपने लिए जगह बनाइए। बहुत जल्दी नहीं मगर धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी और एक बार इस तरह से आपने बिजनेस पकड़ लिया तो बल्ले बल्ले। सप्लाई के लिए आपको कुछ आइस बॉक्स खरीदने पड़ेंगे जिसमें 5-6 घंटे तक आइसक्रीम मेंटेन रहती है। अब शादियां आप मानते हैं कि साल में 12 महीने चलती हैं, शादी पार्टियां 12 महीने चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, और किसी भी शादी या किसी भी पार्टी का समापन बिना आइसक्रीम के नहीं होता। इसका मतलब आपका काम 12 महीने चलेगा, 300 दिन चलेगा, लगातार चलेगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। शादी पार्टियों में एक खास बात रहती है कि यहाँ पर आपकी सेल बल्क में होगी। एक ही पार्टी में आपको 1000, 1200, 1500 लोगों के लिए कैटरिंग मिल सकती है, जो कि आपके लिए एक अच्छा अचीवमेंट होगा। अगर एक दिन में 4-4, 6-6 शादियां भी आ जाती हैं तो मजा आ गया, आपकी निकल पड़ी समझो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी टीम द्वारा किया गया ये प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।